बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको एक यूनिक और मुनफरद ख़बर बारे में बताऊंगा जो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ जहाज़ हैं जिनको ट्रॉलर्स के ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और काफ़ी सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, उनके इर्द गिर्द आगे पीछे वो उनके साथ साथ चल रही है। तो अब ये मसला क्या है? तो ये टिकटॉक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं, और कुछ लोग इसकी हकीकत जानते हैं और अक्सर जो हैं वो इस बारे में नहीं जानते। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये जो जहाज़ हैं, ये इनको एक जगह से दूसरी जगह बाई रोड क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। अब ख़बर के मुताबिक ये जो जहाज़ हैं ये सऊदीया के जहाज़ थे, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट थे। ये जो ख़राब हो चुके थे, ये 2017-18 में ये ख़राब हुए। उसके बाद उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया और ज़मीन पर उनको उतार खड़ा कर दिया गया, और वो फ्लाइंग के काबिल ना रहे। तो इस तरह अब वो स्क्रैप में भी जा सकते थे, ख़राब भी हो सकते थे, उनको स्क्रैप करके बेचा भी जा सकता था। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जो कुछ चीज़ कोई ख़राब हो जाए तो उसको फिर खड़ा कर देते हैं। अक्सर तो वो उसको जंग लग जाती है, या वो उसको जो चोर वगैरह हैं, चक्के वगैरह हैं, वो ले जाते हैं उसको कुछ मलबा, और बाकी जो बचता है उसको औने पौने भाव में बेचकर जो हुकूमत है कुछ पैसे कमा लेती है। लेकिन सऊदीया ने इस तरह नहीं किया। सऊदीया ने अपने जो ये उनके एयरक्राफ्ट जो ख़राब हो चुके थे, तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि एक वो जो सीज़न है वो उसके हवाले से एक फेस्टिवल जो है वो कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बिलीवर्ड रनवे 2024 का नाम दिया है उन्होंने। तो इसमें जो ये जहाज़ हैं ये जद्दा से रियाज़ मुंतकिल किए जा रहे थे। रियाज़ जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरेबिया का, तो उसके अंदर एक फेस्टिवल मुनक़िद करने जा रहे हैं, जिसमें हर तरह के हर एज के लोग आएंगे और पूरे सऊदीया से उसको देखने के लिए। वो एक उसको फन फेस्टिवल के नाम से जो है उसको वो कर रहे हैं, उसका इफ्ताह कर रहे हैं। तो इसमें अब ख़बर के मुताबिक रियाज़ सीज़न प्रेजेंट इट्स वेरी ओन बिलीवर्ड runway, a unique experience where visitor can explore 3 real life Boeing 777 aircrafts and rail runway, transforming the space into an amazing playground and event venue for all ages. You can dine in the aircraft or from the control tower, become the captain of this immersive and interactive journey. तो ये जो जहाज़ हैं ये आवाम के लिए अब ये होंगे। यहाँ पे इनके अंदर रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, कुछ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, प्ले एरिया बनाया जाएगा, और इसके अलावा जो सयाह होंगे उनके लिए ये ओपन कर दिए जाएंगे और वो जाएंगे और इसको देखेंगे। तो जब इनको मुंतकिल किया जा रहा था तब भी देखा कि लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो जिस रोड से उन्होंने गुजरना था उसके इर्द गिर्द वो उन्होंने कैंपिंग की, कैंप लगा के बैठ गए। उन्होंने वेट किया उसका, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उसका तस्वीर बनवाई और अपनी खुशी का इजहार किया। ये उस इवेंट से पहले ही ये एक इवेंट बना दिया सऊदीया ने, सऊदीया के लोगों ने, और उन्होंने इसको काफ़ी इंजॉय किया। और एक शख्स ने ये भी ऐलान किया कि जो इनकी बेहतरीन तस्वीर बनाकर जो सोशल मीडिया पर डालेगा, जिसकी तस्वीर या वीडियो सबसे बेहतर होगी उसको एक लग्जरी गाड़ी भी दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा है कि वीडियोज़ में कि ये जो जहाज़ थे ये काफ़ी दुहकल जहाज़ थे, और ये रनवे के ऊपर जो सड़क थी उसके ऊपर ये तकरीबन 2-3 जो लेन थी सड़क की उसके ऊपर ये उन्होंने कवर किया हुआ था, और इसके आगे भी सिक्योरिटी थी और पीछे भी सिक्योरिटी थी। और बजाय इसके कि उसको स्क्रैप में डाल देते, वो इसको लेके अपने दारुल हुकूमत जा रहे हैं, और वहाँ एक फ़न फेस्टिवल के नाम से तकरीब के बाद इसको आम आवाम के लिए जो है वो ओपन कर देंगे, और लोग जाएंगे और वहाँ पे जो है वो अपना तफरीह का एक समा होगा, और रेस्टोरेंट भी उन्होंने वहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो इनके जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात हुई है, कुछ लोगों ने बात की है, तो वो आपको सुनवाते हैं। أنت سواق هذا ونش؟ Yes. ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية. شكرا يا مدير. شكرا يا مدير. شكرا. You're not just a drive. You're now pilot for ground. Yes. Okay? الله يعطيك العافية. जी हाँ, तो इनकी ये आपने बात सुनी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी ड्राइवर थे
कि पहले तकरीबन 100 के करीब कंपनियों को इनकी जो मुंतकिली था उसको आर्डर देने की कोशिश की गई या उनको कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक कंपनी थी जिसमें पाकिस्तान के ड्राइवर थे तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह वो ले गए, मुंतकिल किया। लेकिन इस खबर में कोई इतनी क्या पता सच्चाई है या नहीं, लेकिन इसको मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह करना वाकई बहुत दिलेरी और बहादुरी का काम था और जो सऊदी हुकूमत है उसने ये कर दिखाया है। बजाय इसको कि इसको ज़ाया करते, वो वेस्ट करते, उन्होंने इसको यूज़फुल तरीके से बेहतर अंदाज में उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो किया है। तो आप ये वीडियोस में भी देख सकते हैं कि किस तरह जो सऊदी अवाम है वो किस तरह इनके साथ फ़ोटो बनवा रही है, किस तरह वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं और इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और कुछ लोग जो थे जैसे उनकी ट्रेन छूट जाती है या गाड़ी छूट जाती है तो अपने जो बैग थे वो लेके इनके आगे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह शो कर रहे हैं कि ये जहाज़ हमारा जो निकल रहा है तो हम इसमें सवार होना चाहते हैं। तो ये ट्रैलर थे ये 22 व्हीलर ट्रैलर नहीं थे, ये ट्रैलर बड़े ट्रैलर थे। इनके अगर टायर गिने जाएँ तो ये तकरीबन 70-75 के करीब उसके टायर थे इन ट्रैलर्स के। काफ़ी बड़े जहाज़ थे और काफ़ी बड़े ट्रैलर के ज़रिए उनको मुंतकिल किया गया। इसमें आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि जब इनको लोड किया जा रहा था उसके फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किए और उसके बाद जब उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था उसके फ़ोटोज़ भी। और लोग जो हैं वो रोड के साइडों में बैठे हैं, उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। तो ये सहराओं से गुज़रते हुए, पहाड़ों से गुज़रते हुए, शहरों में से गुज़रते हुए एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया गया है। तो जब ये पहाड़ों में से गुज़र रहे थे तो वो एक ट्रैलर जो था वो इनको नहीं खींच पा रहा था, तो उन्होंने 2 ट्रैलर की जो बॉडी थी जो उसने यूज़ किया और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। तो सऊदी के लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है और सऊदी हुकूमत को दाद देना पड़ेगी कि बजाय इसको वो स्क्रैप में डालते, स्क्रैप के तौर पर यूज़ करते, उन्होंने इसका बेहतर इस्तेमाल किया। और पाकिस्तानी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको ख़राब डिक्लेयर करें पहले तो, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत करती ही नहीं है, उसको चलाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर ख़राब चीज़ हो गई तो ख़राब डिक्लेयर करें और ख़राब डिक्लेयर होने के बाद उसको जो बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये खबर थी आप तक पहुंचानी थी कि आपको भी इस चीज़ का आइडिया, जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, इसकी जो खबर की हकीकत जो सच्चाई है वो आप तक पहुंच जाए। और जो ये सफ़र था तकरीबन ये 1000 किलोमीटर था जिद्दा से लेकर रियाज तक। 1000 किलोमीटर के सड़क के किनारे पर सऊदी अवाम उन्होंने का इस्तकबाल किया, उन्होंने वहाँ पे अपने जो मुल्क के झंडे थे वो भी लहराए और जो नारे भी लगाए और इसको काफ़ी इंजॉय किया। तो इन वीडियो से और इन जो फ़ोटोज़ से कोई ये बात तो साबित हो गई कि जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो बेहतर अंदाज में सोचती हैं। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।